हम जब अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हैं तो हम सब कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जिएं, ज़िंदगी अपनी सद्गुणों से भरें, सच्चाई से जिएं, प्रेम से जिएं, कंपैशन से जिएं, करुणा भाव से जिएं, नम्रता से जिएं, अहिंसा का रास्ता अपनाएं, एक पवित्र ज़िंदगी हमारी हो और फिर निष्काम सेवा भाव से जिएं। ऐसी ज़िंदगी जिसमें औरों की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना लाएं, लेकिन औरों की ज़िंदगी को कुछ बेहतर करें। कोशिश इंसान की यही होनी चाहिए कि वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए। और जब उम्र के साथ हमारी ज़िंदगी में ऐसे एग्ज़ाम्पल्स होने शुरू हो जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि लोग हमारा फ़ायदा उठा रहे हैं या जो हमारा है लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर हम अपनी ज़िंदगी के मोड को बदल देते हैं। औरों की मदद करने के बजाय हम इसी ताक में रहते हैं कि हमारा फ़ायदा कैसे हो, और फिर औरों की ज़िंदगी में सुख चैन लेने की बजाय हमारे कार्य कुछ ऐसे हो जाते हैं, हमारे बोल कुछ ऐसे हो जाते हैं जिसमें औरों की ज़िंदगी में दुख दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। जब हम किसी की भी ज़िंदगी देखें तो हर एक की ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। कोई ऐसा इंसान नहीं कि जो सदा सदा इस ज़िंदगी में कोई दुख नहीं झेलेगा। कोई ऐसा इंसान नहीं जो कि सदा सदा इस ज़िंदगी में आकर कोई सुख नहीं झेलेगा। एक पेंडुलम के माफिक ज़िंदगी ऑसिलेट करती रहती है, फॉर मोमेंट्स ऑफ जॉय टू मोमेंट्स ऑफ सॉरो। होता क्या है कि जो खुशी के मौके होते हैं वो लगते हैं कि बहुत थोड़े हैं, और दुख के मौके हमारी ज़िंदगी में ज़्यादा हैं। इस करके दुखों से घिरते हुए हम अपने आप को उस अवस्था में पाते हैं जिसमें कि हम सोचते हैं कि शायद दुनिया में कोई भी हमें मदद नहीं करेगा, और फिर हम अपनी ज़िंदगी सिर्फ अपने लिए जीनी शुरू कर देते हैं। एक वृक्ष की कहानी है। एक पेड़ था, वो बड़ा हरा भरा रहता था। बसंत ऋतु में उसके ऊपर और पत्तियां वगैरह बड़े ज़्यादा होती थी, उसके ऊपर फूल भी बड़े अच्छे उड़ते थे और उसके ऊपर फल भी बहुत अच्छा आता था। तो बहुत से परिंदे उस पेड़ के पास आते थे, उसके ऊपर रहते थे, वहाँ से अपना खाते पीते थे, और परिंदों को बहुत मदद उस पेड़ के करके मिला करती थी। क्योंकि वो बड़ा पेड़ था, वो छाया भी बहुत देता था, तो कई मुसाफिर उस पेड़ की छाया के नीचे आके आराम किया करते थे। और जब इतनी रौनक उस पेड़ के आसपास लगी रहती थी तो बड़ा खुश रहता था। उसको लगता था कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। उसको लगता था कि मैं जो इस धरती पर आया हूँ तो इसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, कि मेरा यहाँ होना अच्छा है, क्योंकि इन परिंदों को शायद खाना मिलता है, मुसाफिरों को छाया मिलती है, वो जो थके टूटे आते हैं, जिनको पसीने और गर्मी बुरी हालत हो रही होती है, कि वो कुछ आराम कर सकते हैं। और ऐसे ही उस पेड़ की ज़िंदगी गुजर रही थी। समय के साथ, उम्र के साथ क्या हुआ कि पेड़ के ऊपर पत्ते लगने बंद हो गए। ऐसा होना शुरू हो गया कि जैसे कोई पत्ता नहीं है, और फूल लगने भी बंद हो गए। और जब फूल लगने बंद हो गए तो उसके साथ साथ फल आना भी बंद हो गया। तो जब ऐसे होना शुरू हो गया तो उस पेड़ पर परिंदों ने आना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि सारी ब्रांचेस तो सूख गई हैं, कहीं पर हरियाली नहीं, सब सूखी सूखी ब्रांचेस ही दिखाई दे रही हैं।
और परिंदों ने जब उस पेड़ पर आना बंद कर दिया तो उस पेड़ को बड़ी तकलीफ हुई। उसने ये भी देखा कि क्योंकि पत्ते नहीं हो रहे तो कुछ छाया वो दे नहीं पा रहा था। क्योंकि छाया नहीं दे पा रहा था तो मुसाफिरों ने भी रुकना बंद कर दिया। तो पेड़ बड़ा डिजेक्टेड सा हो गया कि मैं तो उम्र भर इन सब की मदद करता रहा, मेरे बुढ़ापे के टाइम में मेरे से तो कोई बात करने को नहीं आ रहा। एक दिन एक सन्यासी आए और उन्होंने पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करनी शुरू कर दी। जब उन्होंने तपस्या करनी शुरू कर दी तो तपस्या में बैठे हुए थे तो उन्हें ऐसे लगा जैसे कि 2 पानी की बूंदें उनके ऊपर गिरी हैं। उन्होंने ऊपर की ओर देखा और उन्हें लगा कि ये पेड़ रो रहा है। उन्होंने पेड़ से पूछा कि भाई तुम रो क्यों रहे हो? तो पेड़ ने कहा कि जब मैं छोटा था, तंदुरुस्त था, मेरे ऊपर बहुत हरे हरे पत्ते होते थे, बहुत से फूल होते थे, बहुत सा फल होता था और मैं बहुत लोगों की मदद करता था। लेकिन अब समय ये आ गया है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ना मेरे ऊपर पत्ते आते हैं, ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं। तो उसने कहा कि कल मुझे वो काटने के लिए आ रहे हैं ताकि मेरी लकड़ी का इस्तेमाल हो। तो मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि मैं तो ज़िंदगी भर सबकी मदद करता रहा और अब मेरे बुढ़ापे के समय में कोई मुझे मदद नहीं कर रहा और कल मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो सन्यासी जी ने उसे कहा, इसमें डरने की क्या बात है, तुम अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करो, सोचने का तरीके को थोड़ा सा बदलो। तुम ज़िंदगी भर सबकी मदद करते आए हो। उसने कहा हाँ, मैं तो जब से छोटा था, पौधा था तब भी मैं मदद करता था, बड़ा हो गया तब भी मदद करता रहा। कोई फल खा कर आके, कोई फूलों को खुशबू लेता है, कोई पत्तों के नीचे आकर बैठता है, कोई पत्तों को खाता है, कोई आराम करता था मेरे नीचे। मैं तो जब से पैदा हूँ सबकी मदद करता रहा हूँ। तो सन्यासी जी ने ये कहा उसे कि तुम ये समझो कि तुम अपनी मौत में भी उनकी मदद कर रहे हो, क्योंकि जब तुम्हारे को काटेंगे तो तुम्हारी लकड़ी का भी तो कहीं पर इस्तेमाल होगा, वो भी तो कोई इंसान इस्तेमाल करेगा। तो पेड़ बड़ा खुश हो गया कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि मेरी सारी ज़िंदगी औरों की मदद के लिए गुजरी है तो कितने सुख चैन से मेरी ज़िंदगी होगी। और जैसे ये वाक़या सुनाया जाता है, क्योंकि सब वाक़े तो घड़ेती हैं, उसमें यही कहते हैं कि जब वो खुश हो गया तो उसमें हरियाली आ गई, पत्ते फिर से हो गए और उसको कोई काटने के लिए नहीं आया। तो हमारा नज़रिया क्या है, उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या होगा, हम किसी चीज़ को कैसे लेते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर एक गिलास में पानी आधा भरा हुआ हो, कोई कहेगा कि गिलास आधा भरा हुआ है, कोई कहेगा गिलास आधा खाली है। अपने अपने नज़रिए की बात है। महापुरुष हमें बार बार समझाते हैं कि हमें ज़िंदगी ऐसी जीनी चाहिए जिसमें हम औरों के मददगार हों, जिसमें निष्काम सेवा भाव से हम अपनी ज़िंदगी गुजारें। क्योंकि जब उस सद्गुण को अपनी ज़िंदगी में ढालेंगे तो हम देखेंगे कि हमारा फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। हम लोग इंसान हैं, बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। जिस घराने में पैदा होंगे वहाँ के कस्टम सीखते हैं, वहाँ के तौर तरीके सीखते हैं, वहाँ पर ही बड़े होते हैं और फिर हर एक घराने में उसके सदस्य एक दूसरे की मदद करते हैं। अगर बड़ी बहन होगी तो छोटे बच्चे का वो ख्याल करेगी, उसको उठाएगी, उसको खिलाएगी, उसके साथ प्ले करेगी। अगर बड़ा भाई होगा शायद वो छोटे भाई को कुछ खेल सिखाएगा, कोई गेम सिखाएगा या कोई पढ़ाई लिखाएगा। माँ बाप बच्चों को हर एक किस्म की चीज़ें सिखाते हैं, खाना कैसे चाहिए, आते कैसी होनी चाहिए, अच्छी आते क्या होती हैं, बुराई से हम दूर रहें।
और बच्चों से माँ बाप बहुत सीखते हैं, क्योंकि बच्चे कई बारी बोले बगैर ही हमें बहुत कुछ सिखा देते हैं। यही कहा गया कि द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, कि हम बच्चों से बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम अपने माइंड को ओपन रखें। अगर हम ये सोचें कि हम पेरेंट्स हैं, हमें बहुत कुछ आता है, बच्चों को कुछ नहीं आता, तो फिर हम उनसे कुछ सीखेंगे नहीं। लेकिन जैसे एज बदलती है, टाइम बदलते हैं, इन्वायरमेंट बदलती है, मेरे ख्याल में आप सबके घरों में आजकल बहुत किस्म के टीवीज़, कंप्यूटर्स और कई गैजेट्स होंगे जिनमें बहुत चीज़ें प्रोग्राम करनी पड़ती हैं। इवन मोबाइल फ़ोन्स को भी प्रोग्राम करना मेरे ख्याल बच्चे जल्दी कर लेते हैं बुज़ुर्गों की बजाय, क्योंकि वो इन चीज़ों को जल्दी जानते हैं, उनकी समझ में वो चीज़ें जल्दी आती हैं। और बच्चों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अगर हम अपने आप को बंद करेंगे तो फिर हम कुछ भी किसी से सीख नहीं पाएंगे। और अगर हम ये सोचना शुरू हो गए कि हमने तो औरों के लिए नहीं, अपने लिए कुछ पाना है, तो ज़िंदगी इंसान की उस वक़्त ही ख़त्म हो जाती है। जो अपने लिए जिया वो क्या जिया, क्योंकि अपने लिए इंसान क्या लेने की कोशिश करता है। सोचता है पैसा जितना कमाया सब मेरा हो जाए, चीज़ें जितनी हैं सब मेरी हो जाएं। उनमें से हमारे साथ जाएगा क्या? ना हमारे पैसे जाएंगे, ना ही हमारा बैंक बैलेंस जाएगा, ना ही मकान जाएंगे, ना ही कारें जाएंगी। ये सब की सब चीज़ें यहाँ की यहाँ रह जाएंगी। अगर हमारे पास हैं और हमने संभाल के रखी हैं तो क्या होता है, हम फिक्र में रहते हैं कि हो मेरे तो तकिए के नीचे इतने पैसे पड़े हैं, कल कोई निकाल के ना ले जाए। मैंने जो तिजोरी घर में बनाई है इसका किसी को पता ना लग जाए। मेरे जो मकान 2-4 हैं शायद लोगों को पता ना लगे, मेरे रिश्तेदार कहें हमारे को आके रहने दो। तो आदमी डर के चोरी छुप के चीज़ें करनी शुरू कर देता है, क्योंकि हम जिस चीज़ को अपना समझते हैं घबराते हैं कि हमारे से चली ना जाए। हमें भूल जाते हैं कि सारी चीज़ें जो माया की बनी हैं यहाँ पर ही रहेंगी, इनमें से कुछ भी हमारे साथ जाने वाला नहीं। अगर हमारे पास अपनी ज़रूरत से कुछ ज़्यादा हो तो उसको शेयर करना चाहिए, बांट देना चाहिए, ताकि वो लोग जिनको कुछ मदद चाहिए, जिनके पास मीन्स नहीं है, उनको फ़ायदा हो सके। इस दुनिया में, इस धरती पर बहुत से लोग हैं जो शायद बहुत गरीब हों, बहुत से लोग हैं जिनको शायद शारीरिक बहुत तकलीफ़ें हों, बहुत से लोग हैं जिनको मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उनके माइंड डिसअरेंज हैं, बहुत से लोग हैं जिन्हें इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं। हर एक किस्म की मदद इंसान को पहुंचाई जा सकती है अगर मदद करने वाला राज़ी हो। अगर जिसके पास कुछ है वो मदद करने में राज़ी नहीं है तो उसके पास सब कुछ होते हुए भी उसका कुछ फ़ायदा किसी को नहीं हो रहा। तो महापुरुष बार बार समझाते हैं कि ज़िंदगी ऐसी जिएं जिसमें औरों के हम मददगार बने, क्योंकि जब ऐसी ज़िंदगी हम जीते हैं तो उसका फल खुद ब खुद हमें मिलता है। उस वक्त शायद हमें लगे कि हमें फल नहीं मिला। जो कर्मों का विधान है बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें ये नहीं है कि अभी तुमने करा तो अभी रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप बीज बोते हो तो उसका पौधा बनता है, उसका ट्री बनने में, पेड़ बनने काफ़ी देर लगती है। ऐसे ही जो कर्मों का विधान है जो कहता है जैसी करनी वैसी भरनी, उसका ये मतलब नहीं कि अभी आपने कुछ करा उसका रिज़ल्ट अभी मिलेगा। उसका रिज़ल्ट आपको साल बाद मिल सकता है, 2 साल बाद मिल सकता है, 50 साल बाद मिल सकता है, कई जन्मों के बाद मिल सकता है। इस करके जो अच्छा बीज बोता है वो पौधा भी अच्छा होगा, जो अच्छे कार्य करता है उसका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, उसका फल भी अच्छा होगा। और जो किसी का मददगार होता है वही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लायक होता है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो हमारे अंदर किस किस्म के जज्बात उठते हैं। पहले तो औरों को हम अपने जैसे ही समझते हैं, हम अहंकार से दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब अहंकार होगा तो हम सोचेंगे कि हम ऊंचे हैं और नीचे हैं, और जब हम सोचेंगे हम ऊंचे हैं तो फिर हम किसी को भी प्रेम की नज़र से देखते नहीं। जो अपने आप को ऊंचा समझता है बड़े घमंड से किसी और को देखता है,
और जब घमंड से किसी और को हम देखेंगे तो फिर हम उनकी मदद नहीं कर सकते। हम तो सोचते हैं तो हमारे नौकर जैसे हमारे लिए ये काम करें। इंसान को ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां सबको एक ही नज़र से हम देख पाएँ, और जब एक नज़र से सबको देखेंगे तो क्या होगा कि हर एक में प्रभु के रूप को हम जानना शुरू कर देंगे। हर एक को एक नज़र से कौन देख सकता है? जिसने खुद अपने अंदर प्रभु के दर्शन किए हों, जो खुद प्रभु से जुड़ा हुआ हो, जो खुद उस अवस्था में हो जिसमें कि वो जाने कि वो प्रभु का अंश है। अगर हम डुअलिटी की ज़िंदगी जिएंगे, द्वैत की ज़िंदगी जिएंगे, अगर हम समझेंगे कि हम प्रभु से अलग हैं, तो हम औरों के नज़दीकी कभी पा नहीं सकते। लेकिन जब हमें ऐसे अनुभव हों कि हम प्रभु से एक में एक हैं, प्रभु का हिस्सा ही हमें जान दे रहा है, प्रभु का हम अंश हैं, तो फिर हमसे औरों के लिए सिर्फ प्रेम ही प्रेम उठेगा। क्योंकि तब हमें ये यकीन हो जाएगा कि जैसे प्रभु का कोई अंश हमें जान दे रहा है, वैसे ही प्रभु का कोई और अंश किसी और को जान दे रहा है। कि और जिन्हें हम और कहते हैं वो और नहीं। इसीलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो फरमाते हैं कि गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है। गले लगा लो हर इंसान को कि अपना है, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। कि हम जिंदगी ऐसी जिएं जिसमें हर एक को अपना ही समझें, और जो प्रभु का प्रेम है उसे बांटें, किसी की मदद करें, ताकि उनकी ज़िंदगी में भी कुछ सुख चैन है, उनकी ज़िंदगी भी आराम की ज़िंदगी हो, उनकी ज़िंदगी भी ऐसी ज़िंदगी हो जिसमें दुख दर्द उनकी ज़िंदगी से दूर हो। और जब ऐसी ज़िंदगी इंसान जीता है तो फिर उसकी अपनी ज़िंदगी हरी भरी होनी शुरू हो जाती है। उसके अपने कदम प्रभु की ओर तेज़ी से उठने शुरू हो जाते हैं। वो जहाँ भी जीता है वहाँ पर एटमॉस्फेयर शांति का हो जाता है। हम देखते हैं घर घर में झगड़े हो रहे हैं, घर घर में हालात ख़राब हैं। क्यों? क्योंकि हर एक सदस्य घर का समझता है कि मुझे बहुत कुछ आता है। अगर पेरेंट्स हो के आप बच्चों को कुछ समझाने की कोशिश करो तो बच्चे कहते हैं आप तो ओल्ड फैशन्ड हो, आपको पता ही नहीं आजकल क्या हो रहा है। अगर बच्चे हो के पेरेंट्स को समझाने की कोशिश करो, वो कहते हैं ये बच्चा, तेरे को क्या आता है, तू मेरे को क्या समझाने आ गया। और एक दूसरे को समझने की बजाय, उनकी मदद करने की बजाय हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि मेरी चले, जो मैंने कह दिया वैसे ही हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि मुठभेड़ बढ़ती चली जाती है। अगर अपनी फैमिली के सदस्यों को भी हम अपना जैसा समझें, अपने मुकाबले का समझें, अपने बराबर का समझें, तो हम उनकी बातचीत सुनने को तैयार होंगे। अगर हम किसी की बातचीत सुनने को तैयार ही नहीं तो हमें मालूम ही नहीं कि वो सोच क्या रहे हैं। और अगर हमें यही मालूम नहीं कि कोई सोच क्या रहा है, उसके ख्यालात क्या हैं, वो करना क्या चाहता है, तो फिर उनको हम समझ नहीं पाएंगे। तो निष्काम सेवा भाव तब होती है जब औरों को हम समझ सकें, और औरों को हम तब समझ सकते हैं जब अपने भीतर हम प्रभु के दर्शन कर पाते हैं।